students, this is Sukhvinder and you are watching YRS for Learning and आज हम क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जो इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे उनके बारे में मैं आपको बता दूं. फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, सेकंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, थर्ड इज़ रोल ऑफ ज़ीरो एंड वन, फोर्थ इज़ नेगेटिव एंड एडिटिव इनवर्स, fifth is reciprocal and multiplicative inverse, sixth is rational numbers on number line, seventh is rational numbers between two rational numbers. So before starting I request you to go to YouTube and search for YRS for Learning. और आपको ये मेरे चैनल का इंटरफेस नज़र आएगा यूट्यूब पे और इसमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के फर्दर नोटिफिकेशंस एक्सेप्ट करें जो भी नए वीडियोस आएंगे क्लास 8 से रिलेटेड. सो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. लेट्स मूव अहेड टू द टॉपिक. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. हम सब ने पिछली क्लासेस में पढ़ा ही है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं. और मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमने एक वीडियो बनाया है ऑन द टाइप्स ऑफ नंबर्स. सो आप उस वीडियो को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक से उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं जिसमें सारे टाइप्स के नंबर्स की एक्सप्लेनेशन दी गई है. ठीक है जी. सो लेट्स नो अबाउट व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. सभी काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स में आते हैं. एंड होल नंबर्स इज ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो. इनका नेचुरल नंबर से क्या डिफरेंस है होल नंबर्स में कि होल नंबर्स में ज़ीरो आ जाती है, तो दे स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. And what about integers? Integers are all counting numbers which have zero and negative counting numbers. That is कि ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे आपको सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और लेफ़्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, और इस पूरे ग्रुप को इंटीजर्स बोलते हैं, जो हमने पिछली क्लासेस में ऑलमोस्ट सारा इनके बारे में हमने पढ़ा है. तो नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर्स क्या हैं? कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम वैसे फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, इज़ नोन एज रैशनल नंबर. एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज़ नोन एज रैशनल नंबर. जहाँ पर क्यू जो डिनोमिनेटर में दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा. अगर वो ज़ीरो के इक्वल आएगा तो हमारे पास उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा तो दैट इज़ नॉट डिफाइंड. सो लेट्स सी. दो तीन एग्जांपल इसमें दिए गए हैं. दैट लाइक 4/3 इज़ ए रैशनल नंबर, और नेगेटिव ऑफ 4/3 दैट इज़ -4/3 इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर. 6 इटसेल्फ भी एक रैशनल नंबर है. कैसे? अगर हम 6 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं तो वो भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाता है और वो भी एक रैशनल नंबर है. सिमिलरली ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो के नीचे अगर हम 1 पुट कर देते हैं इट ऑल्सो बिकम इन द फॉर्म ऑफ टेक द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है. सो एक स्मॉल पॉइंट दैट एवरी इंटीजर, होल एंड नेचुरल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर. एंड रैशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दो बोथ होते हैं. ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी. होप यहाँ से आपको रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स. अब इन प्रॉपर्टीज़ में हम इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे. क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स. इसमें गो थ्रू होंगे. तो फर्स्ट हम कवर करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में क्या है कि एक रैशनल नंबर व्हेन इट इज़, जब वो दो रैशनल नंबर आपस में उनको ऐड किया जाता है तो जो रिज़ल्ट आता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है. जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि एक रैशनल नंबर है 6/5. अगर हम इसमें दूसरा रैशनल नंबर 2/5, इसको इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 8/5. सो एडिशन जो है
वो कॉम्प्लाई करती है क्लोजर प्रॉपर्टी को ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, लेट्स सिमिलरली हम सब्सट्रैक्शन को देखते हैं। अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, अगर हम उन्हें सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट एक रैशनल नंबर आता है। लेट्स सी हाउ। जैसे यहाँ पर भी हमने एक रैशनल नंबर 6/5 लिया है, उसमें से 2/5 एक अनदर रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है दैट इज़ 4/5। सो बोथ प्रॉपर्टीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को कंप्लाई करते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। क्या रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी कंप्लाई करते हैं? तो इसमें हमने दो रैशनल नंबर्स लिए हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। लाइक 6/5 एक रैशनल नंबर है और 2/5 इज़ अनदर रैशनल नंबर। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट आप देख रहे हो कि इसमें हमारे पास 12/25 आ रहा है। 12/25 इट्स ए रैशनल नंबर, इट इज़ इन दिस फॉर्म ऑफ P/Q। सो मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को कंप्लाई करती है। और डिवीज़न में देखो, जब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स होंगे, अगर हम उन्हें डिवाइड करेंगे तो एक रैशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 6/5 इज़ डिवाइडेड बाय अनदर रैशनल नंबर 2/5 एंड वी आर गेटिंग 3/1। इफ़ वी आर गेटिंग ओनली 3, बट हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, दैट इज़ इन दी फॉर्म ऑफ P/Q। अब हम देख रहे हैं कि हमारी चारों एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न चारों हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन डिवीज़न के साथ एक एक्स्ट्रा बात क्या है कि डिवीज़न तभी कॉम्प्लाई करेगी जब हमारे पास जो सेकंड रैशनल नंबर है उसमें सी और डी, लाइक दिस, एक रैशनल नंबर है हमारे पास ए और बी इज़ डिवाइडेड बाय C/D। ये अनदर रैशनल नंबर है। C/D एक रैशनल नंबर है। इसमें देखेंगे हम, इसमें क्या होता है कि अगर हमारा C या D, इन दोनों में से अगर कोई 0 के इक्वल है तब ये इस प्रॉपर्टी को कॉम्प्लाई नहीं करेगा, जो हमने यहाँ पर डाला है डिवीज़न। बट इन दिस केस द C एंड D शुड नॉट बी इक्वल टू 0। C और D 0 के बराबर नहीं होगा। इफ़ we exclude 0 then the collection of all other rational number is closed under division। सारे रैशनल नंबर क्लोज्ड हैं, वो फिर कंप्लाई करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को। आई होप आप सबको ये क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगेगी। होप यू विल गेन समथिंग फ्रॉम हेयर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, हम एडिशन के इस एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है A/B और दूसरा रैशनल नंबर है C/D। हम फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस सेकंड रैशनल नंबर, अगर हम इसके सीक्वेंस को बदल देते हैं, जैसे यहाँ मैंने टिक किया हुआ है C/D को, अगर हम C/D को एक रैशनल नंबर को उसको हम पहले ले लेंगे और दूसरे रैशनल नंबर को हम इनका जो एडिशन का सीक्वेंस है उसको रिवर्स कर देते हैं। मतलब A/B को जो रैशनल नंबर है हम उसको पीछे ले जाते हैं और C/D को पहले रख लेते हैं, तो भी ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये कंप्लाई करेगा, रैशनल नंबर्स कंप्लाई करेंगे। ये एक एग्जांपल है, जिस एग्जांपल में मैंने ये समझाया है कि हमने दो रैशनल नंबर्स लिए हैं, A/B 2/3 की फॉर्म और C/D ये 5/2। अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के सीक्वेंस में रख लेते हैं इन रैशनल नंबर्स को और फिर सॉल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड में रख के सीक्वेंस में रख के इनको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास दोनों रिजल्ट्स सेम आते हैं। Like here we are seeing that 19/6 and 19/6, so LHS is equal to RHS. We are getting LHS equal to RHS. Hence the above rational numbers comply to the commutative property। और हम क्या कह सकते हैं, addition is commutative for rational numbers। फॉर दीज रैशनल नंबर्स के लिए ये कंप्लाई करती है एडिशन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में भी सिमिलर है, हमारा सीक्वेंस चेंज होगा, बस हम दो नंबर्स को, दो रैशनल नंबर्स सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे दो रैशनल नंबर्स हैं उनको सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। अगर हम उनके सीक्वेंस को बदल देते हैं, सो दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड by rational numbers। We'll see how
हमने यहाँ पर एक एग्जांपल में लिया है कि हमने दो रैशनल नंबर्स सेम पिछले एग्जांपल की तरह लिए हैं और हम इनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के सीक्वेंस में रख दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के सीक्वेंस में रख दिया। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब हम इसको सॉल्व करके तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, -11/6, और दूसरी साइड राइट हैंड साइड आ रहा है 11/6। सो दीज आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है बिल्कुल भी। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस we can say that the above rational numbers does not comply to the commutative property, or subtraction is not commutative for rational numbers. So this is about subtraction, and let's move to the next, that is multiplication. multiplication में भी यही है, दो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, अगर हम उनके सीक्वेंस को बदल देते हैं और दोनों रैशनल नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। इसको भी हम इधर एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमने दो रैशनल नंबर्स लिए हैं, उनको लेफ़्ट हैंड साइड के सीक्वेंस में रखा है और राइट हैंड साइड के सीक्वेंस में। दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम जब सॉल्व करते आ रहे हैं तो हमारे पास बोथ साइड रिजल्ट सेम आ रहे हैं, जैसे दैट इज़ 10/6 10/6। सो यहाँ पर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence the above rational numbers comply to the commutative property, or multiplication is commutative for rational numbers, we can say this. So multiplication भी comply कर रही है। हम पीछे जाएं कि commutative property में addition comply करती है, subtraction comply नहीं करती, और multiplication हमारी comply करती है। Let's move to the next, that is division। अब डिवीज़न में देखें कि दो रैशनल नंबर्स को अगर हम एक सीक्वेंस में डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम उनके सीक्वेंस को रिवर्स करते हैं तो क्या होता है कि दैट डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। बट ये कैसे हुआ, लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ इस एग्जांपल में मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए हैं, उनको पहले उनको लेफ़्ट हैंड साइड के सीक्वेंस में रखा, फिर उनको राइट हैंड साइड के सीक्वेंस में रखा। जब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो हमें मालूम है, वी नो, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जब हम डिवीज़न का, जब हम उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में करेंगे तो हमारा जो दूसरा नंबर है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स इन द सेंस कि उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, लाइक हियर जो हो रहा है। तो उसके बाद फिर हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ 4/15, और दूसरी साइड हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है 15/4। तो यहाँ पर भी ये रिज़ल्ट हमारे सेम नहीं है, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। So hence the above rational numbers does not comply the commutative property, or division is not commutative for rational numbers। rational numbers के लिए division commutative नहीं है। So यहाँ से हमने क्या गेन किया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स एडिशन में कंप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, बट सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में ये कंप्लाई नहीं करते। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप ये देख रहे हैं नीचे इसमें, तो फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स ए, बी और सी, ए एक रैशनल नंबर है, बी एक रैशनल नंबर है, सी एक रैशनल नंबर है। अब इनकी ग्रुपिंग की गई है, लाइक लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ए अकेला है और बी और सी को एक ग्रुप बना के, बी और सी का एक अलग ग्रुप है और ए का अलग ग्रुप है। लेकिन राइट हैंड साइड में उसी ग्रुप को हमने ऐसे कर लिया कि ए और बी का ग्रुप बना दिया और सी का सेपरेट एक ग्रुप बना दिया। तो जब हम इस तरीके से रखते हैं, तो जब हम इस तरीके से रैशनल नंबर्स को रख के उनकी एडिशन करते हैं, तो दैट इज़ इन दैट केस एडिशन इज एसोसिएटिव इन रैशनल नंबर, मीन्स हमें सेम रिजल्ट्स आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास तीन रैशनल नंबर्स हैं, दैट ए, एक फिर बी, एक सी। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के सीक्वेंस में रख दिया हमने सारे को, तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को ऐसे, तो फिर ऐसे ही राइट हैंड साइड को रख दिया हमने, यहाँ पर ये रखा हुआ है हमने। तो हम जब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, -9/10 फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड -9/10 फॉर राइट हैंड साइड। तो दोनों रिजल्ट हमारे पास सेम आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ा कि एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर अबव रैशनल नंबर्स, दैट इज़ फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स ए, बी और सी। ए
प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी. So from here we can understand that addition associative property को comply करती है. अब आगे देखते हैं सब्सट्रैक्शन क्या सब्सट्रैक्शन करती है. तो वही हम सिर्फ सब्सट्रैक्ट करेंगे. जहाँ पिछली स्लाइड में हमने एडिशन के साइन थे जहाँ पे, वहाँ सारे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा. एंड जैसे यहाँ मेंशन है कि सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स के लिए सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है. तो ये यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने. तो इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझाया गया है कि जब हम तीन रैशनल नंबर्स को लेते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के सीक्वेंस में जब हम रख के उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे जो रिज़ल्ट आते हैं दे आर डिफरेंट. लाइक हियर वी आर गेटिंग -59/30 और दूसरी साइड हम ले रहे हैं -11/30. ये हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो दोनों रिजल्ट्स हमारे सेम नहीं हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हैंस सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर द अबव रैशनल नंबर्स. दैट जो हमने लिखा है कि a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी ब्रैकेट क्लोज इज़ नॉट इक्वल टू ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट क्लोज माइनस सी. सो यहाँ से हमने क्या सीखा कि सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स. सो वी मूव टू द नेक्स्ट इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. इसमें भी हम वही सीक्वेंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वही ग्रुपिंग करेंगे. तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ जैसे कि मेंशन है दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स. तो यहाँ इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लाई कर रही है. तो यहाँ पर हमारे पास तीन रैशनल नंबर्स हैं. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड के सीक्वेंस में रख लिया, राइट हैंड साइड के सीक्वेंस में रख लिया. जब हम इस सीक्वेंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है हम वो देखते हैं. हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 5/6 और दूसरी राइट हैंड साइड भी हमारे पास 5/6 आ रहा है. तो यहाँ से भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है. हैंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर above rational numbers, that is for any three rational numbers a, b and c. A multiplied by bracket b into c bracket close is equal to bracket a into b bracket close into c. So these comply, multiplication भी comply कर रही है. So students, अगर आपको समझ लग रहा है, अगर आपको मेरा ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि हर स्टूडेंट तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी इस इन्फॉर्मेशन का पूरा लाभ उठा सकें, पूरा बेनिफिट ले सकें. ठीक है जी. लेट मूव टू द नेक्स्ट. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीज़न फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स ए, बी एंड सी. अब यहाँ पर वही कि लेफ़्ट हैंड साइड का सीक्वेंस और राइट हैंड साइड के सीक्वेंस में अगर हम तीन नंबर डिवीज़न होती है उनकी तो क्या होता है. तो लाइक हियर जैसे मेंशन्ड है दैट डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स में डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव. तो यहाँ हमने एक एग्जांपल के थ्रू यही समझाया है कि हमने तीन रैशनल नंबर्स लिए हैं और उनको जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न का जैसे हम इसको सॉल्व करते जाते हैं तो लास्ट में हमारे पास 2/15 एक रिज़ल्ट आता है लेफ़्ट हैंड साइड के लिए और 8/5 राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास एक रिज़ल्ट आता है. तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट सेम नहीं आए तो दैट शोज़ कि डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर द अबव रैशनल नंबर्स. सो a divided by bracket b divided by c bracket close is not equal to bracket a divided by b bracket close divided by c. So इस सीक्वेंस में अगर हम रैशनल नंबर्स को रख के डिवाइड करते हैं तो these don't comply to the associative property. So यहाँ से हमने associative property के बारे में भी पढ़ लिया. तो क्या गेन किया कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कॉम्प्लाई करती है बट सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न इसको कॉम्प्लाई नहीं करती. सो लेट मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब ये लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी रैशनल नंबर्स की. इसमें क्या है कि सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 4 ब्रैकेट x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज. अब हमने इसको तो पहले 4x के साथ मल्टीप्लाई करेगा फिर यही 4 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा. तो बीच में हमारा जो ऑपरेशन है दैट मीन्स
प्लस का साइन जो है दैट विल रिमेन सेम। सो हम पहले 4 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 4x, फिर 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस का साइन, फिर देन इट इज़ 24। सो सेम इज़ हेयर कि जब हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, हम जब इनको इस सीक्वेंस में अगर वो पढ़ें, जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास राइट हैंड साइड के इस फॉर्म में, राइट हैंड साइड के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा हमारे पास। तो वहाँ पर हमें कैसे हम इस प्रॉपर्टी को पहचानेंगे, ये हम इस तरीके से पहचानेंगे जैसे यहाँ पे टिक लगा के a/b और a/b दिस रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर प्लस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम रैशनल नंबर है। तो इस रैशनल नंबर को हम बाहर ले आएंगे, ब्रैकेट के बाहर ला के बाकी 2 रैशनल नंबर्स को आपस में प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी। सो मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय सम इज सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली, जो यहाँ पर बताया गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये है कि अगर हम इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ब्रैकेट में रख के अंदर दोनों रैशनल नंबर्स को अंदर रख लें और कॉमन को बाहर ले आएँ तो हमारे रिजल्ट्स दोनों तरफ सेम रहेंगे। तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट। नाउ द टॉपिक इज रोल ऑफ 0 and 1। द रोल ऑफ ज़ीरो इज दैट कि a + 0 = 0 + a, बोथ में हमें a ही मिलेगा, वेयर a इज़ ए होल नंबर। b + 0 और 0 + b = b, वेयर b इज़ एन इंटीजर, b इंटीजर है। और नीचे c + 0 और 0 + c = c, वेयर c इज़ रैशनल नंबर्स। तो मतलब 0 इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ऑल्सो इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। ठीक है जी, ये था 0 के बारे में। अब रोल ऑफ 1, अगर हम किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट रैशनल नंबर ही आएगा। दैट जैसे यहाँ दिखाया गया a × 1 = 1 × a = a, that is a is our rational number. So 1 is called multiplicative identity of rational numbers. सो यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है, प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। इज़ 1 अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स और फॉर होल नंबर्स? किसके लिए ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या नहीं? आप इसमें येस और नो में मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट। नेगेटिव और एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं? सपोज वी हैव अ नंबर लाइक 5। नाउ व्हाट इज़ द नेगेटिव ऑफ 5? 5 का नेगेटिव क्या है? -5। हाउ वी कम टू नो अबाउट -5 इज़ अ नेगेटिव ऑफ 5? जब हम 5 प्लस उसका नेगेटिव को जब हम ऐड करेंगे वी गेट 0। सो चाहे इसको इस सीक्वेंस में रख लो कि -5 + 5 और 5 - 5 प्लस -5, अगर हम दोनों ही सीक्वेंस में करते हैं तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है। सिमिलरली हमारे पास एक रैशनल नंबर है a/b, हम उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? -a/b। सो -a/b एक रैशनल नंबर इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ a/b एंड a/b इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a/b। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेगेटिव और एडिटिव इन्वर्स। So let's move to the next topic, that is reciprocal और multiplicative inverse। reciprocal और multiplicative inverse के बारे में बताने से पहले मैं बताता हूँ। लाइक हमारे पास 2 है, तो 2 को हम रैशनल नंबर की p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2/1, दैट 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1। तो इसका 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/2। सिमिलरली अगर हमारे पास रैशनल नंबर है a/b p/q की फॉर्म में, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। विद विच नंबर शुड वी मल्टीप्लाई रैशनल नंबर? दैट इज़ a/b 8/15 टू गेट द प्रोडक्ट। अब हम किस नंबर के साथ इस 8/15 को मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट 1 आए? तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम 8/15 का रेसिप्रोकल ले लेते हैं
तो रेसिप्रोकल ले लिया, तो जब हमने 8/15 मल्टीप्लाई बाई 15/8 किया तो हमारे पास आंसर आया 1। सो 15/8 इज़ रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8/15। सो यहाँ पर याद करने लायक क्या बात है, रिमेंबर अ रैशनल नंबर इज़ रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। सो ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, ज़ीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, प्लीज़ इसको याद रखें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट, रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के बारे में आप सबको पता होगा, आप सब ने स्टडी की होगी प्रीवियस क्लासेस में भी। हाउ डू वी प्लॉट रैशनल नंबर -3/5 ऑन दी नंबर लाइन। अब -3/5 को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं, लेट्स सी। अब ये देखते हैं, ठीक है जी। सॉरी, लाइक हमारे पास एक रैशनल नंबर है -3/5। इसमें क्या करेंगे, हम 3 को डिवाइड करते हैं 5 से। जब हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 0.6। तो यहाँ दिस शोज दैट -3 विल बी बिटवीन, यहाँ 0.6 से हमें क्या मिल गया कि हमें ये पता लग गया कि ये जो हमारा है 0.6 से हमें ये पता लग गया कि ये नंबर जो है नंबर लाइन पे कहाँ फॉल करेगा, 0 और -1 के बीच में फॉल करेगा। नाउ वी ड्रॉ नंबर लाइन। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हम 0 से लेके -1 तक सीक्वेंस को हम ये जैसे यहाँ दिखाया गया एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब इस 0 और -1 के बीच में जो जितने भी हमारे जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे इंटरवल्स आएंगे, वो सारे हमारे कितने आएंगे, हमने जैसे हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है तो हमने 5 के इक्वल करने हैं सारे के सारे। तो हमने 5 के इक्वल कर लिए। तो यहाँ से फिर हम इसमें हम यहाँ पर हम इसको प्लॉट करते चलेंगे। तो इसमें हमने क्या देखना है, सबसे पहले कि हमने सबसे पहले देखना है कि जो हमारा 0 और 1 के बीच में जितने भी इंटरवल्स आएंगे दैट शुड बी इक्वल टू 5, जो हमारा ऊपर डिनोमिनेटर। तो हमारे 5 हमने इंटरवल्स ड्रॉ कर लिए। अब वाई 0 एंड 1 बिकॉज न्यूमिनेटर इन न्यूमिनेटर वी हैव -3। अब हमने यहाँ से 0 से चले 1 2 3 4 5। अब यहाँ तक -5/5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने देखा कि -1/5 -2/5 और हमारा -3/5, दिस इज़ दी। तो ये हमारा पॉइंट जो है रैशनल नंबर, यहाँ पर हमने अपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर। दिस इज़ हाउ वी प्लॉट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सो ये सारा है। मैं एक बार दोबारा इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे पास एक रैशनल नंबर है -3/5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका देखने के लिए कि वो किस तरफ फॉल करेगा, कहाँ फॉल करेगा, तो हम क्या करेंगे 3 को 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम 3 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं तो 0.6 आ रहा है। तो उससे क्या हमें मिलता है कि हमारा जो नंबर है वो 0 और -1 के बीच में कहीं पे फॉल करता है। तो अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो उस नंबर लाइन में 0 और 1 2 पॉइंट्स लगा लेंगे। अब उन पॉइंट्स के बीच में जो हमारा जो इंटरवल है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम नंबर का डिनोमिनेटर देखेंगे, रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर देखेंगे। हम डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है, तो 5 होने के करके तो हम उसमें 5 इंटरवल्स डाल लेंगे। तो अब हम 0 से चलेंगे, 0 से 1 2 3 4 और 5 और 5 और 1 एक ही -1 के बराबर ही आएगा, बिकॉज -5 तो यहाँ -5/5 है। तो यहाँ से हम इसका प्लॉट करना चाहेंगे। पहले नंबर को करेंगे -1/5, सेकंड को -2/5, थर्ड को -3/5, फोर्थ को -4/5 और फिफ्थ तो हमारा -1 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास 3/5 आ जाता है, जैसे कि आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है या कोई है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पोस्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। ठीक है जी, लेट मूव टू नेक्स्ट इज रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। अब दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। हमें मालूम है, हम अगर हमारे पास 4 और 9 दो नंबर दिए हों
जैसे मैंने इस यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि हमने 4 और 9 के बीच में दो नंबर्स फाइंड कर रहे हैं, तो हम इजीली बता सकते हैं 4 और 9 के बीच में कितने नंबर है, 5 6 7 8। ठीक है जी। लेकिन अगर हमारे पास वही यहाँ हमारे पास दिए हों दो रैशनल नंबर्स, लाइक सपोज वी हैव टू रैशनल नंबर दैट इज -3/5 एंड 1/3, एंड वी हैव टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज। अब इन दोनों के बीच में कैसे रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे हम इसका क्या करेंगे, दोनों रैशनल नंबर्स को देखेंगे। हम पहले इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा कैसे इक्वल होता है कि अगर हम इधर भी 3/3 न्यूमिनेटर और 3 डिनोमिनेटर से फर्स्ट रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -9/15। तो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर को हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 न्यूमिनेटर में 3 डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास -9/15 आ रहा है। और सेकंड रैशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/5। अब इसको 5/5 तो हमने किया तो हमारा 5/15, दोनों केसेस में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। तो अब ये हमारा सेम हो गया, तो फिर हम नाउ वी फाइंड द नंबर्स बिटवीन दिस लाइक वी हैव प्रोजेक्टेड हेयर दैट 5/15 से लेके -9/15 के बीच में इतने नंबर्स आएंगे। लाइक हम इधर से चलते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को, 5/15 है, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15, फिर 0 आ जाएगा, फिर -1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। सो दीज ऑल नंबर्स विच आर शोन इन ऑरेंज, जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे हैं, ये सारे हमारे इन दो रैशनल नंबर्स -9/15 और 5/15 के बीच में ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। So this is all about finding rational numbers between two rational numbers. So अगर ऐसे ही कुछ कोई और रैशनल नंबर्स हैं, सपोज हमने इनके बीच में और, तो हम फिर डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़े डिनोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर लेंगे और फिर उसमें फाइंड करेंगे। सो this is all about the rational numbers between two rational numbers. Now move to the next. So with this we have completed rational numbers. So if you face any query or you have any question, please comment in my comment box. सो ताकि हम आपकी जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सकें। और इससे YRS फॉर लर्निंग इन यूट्यूब और मेरे चैनल पर जाकर प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि फर्दर आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिलती रहे। सो थैंक यू।